श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्राचीन काल की बात है। एक समय अनेक ऋषि मुनि एक पवित्र वन में एकत्र होकर संसार के कल्याण के विषय में विचार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों, चिंताओं, रोगों और कठिनाइयों से घिरा रहता है। लोग धन, परिवार, सम्मान और सुख की इच्छा तो करते हैं, परंतु धर्म और भक्ति के मार्ग से दूर होते जा रहे हैं। तब सभी ऋषियों ने महर्षि नारद से पूछा कि ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे मनुष्य अपने जीवन के दुखों को दूर कर सके और सुख शांति प्राप्त कर सके। महर्षि नारद इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बैकुंठ धाम पहुंचे और वहां विष्णु भगवान विष्णु को प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, कलयुग के लोग अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित हैं। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे वे सरलता से सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से श्री सत्यनारायण व्रत करेगा तथा मेरी कथा सुनेगा, उसके सभी दुख दूर होंगे, उसके जीवन में सुख सम... भगवान की आज्ञा पाकर नारद मुनि पृथ्वी पर लौट आए और लोगों को इस व्रत का महत्व बताने लगे। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। कई बार उसे पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर भगवान का स्मरण कर रहा था। तभी भगवान सत्यनारायण एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा, हे महात्मा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास न धन है, न कोई सहारा। साधु ने कहा, यदि तुम श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है? साधु ने उसे व्रत की विधि बताई। अगले दिन ब्राह्मण ने भिक्षा से जो कुछ प्राप्त किया उसी से भगवान की पूजा की और कथा सुनी। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। वह प्रतिमाह श्रद्धा से व्रत करने लगा। कुछ समय बाद एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। उसने ब्राह्मण के घर पूजा होते देखी और पूछा, यह किस भगवान की पूजा हो रही है? ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने मन ही मन निश्चय किया कि यदि आज लकड़ी अच्छी कीमत पर बिक गई तो वह भी यह व्रत करेगा। उस दिन उसकी लकड़ी सामान्य से कई गुना अधिक मूल्य पर बिकी। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान का धन्यवाद करते हुए व्रत किया। कुछ ही समय में उसका जीवन भी सुखी हो गया। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था, परंतु कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने सत्यनारायण व्रत की महिमा सुनी और संकल्प किया कि यदि उन्हें संतान प्राप्त होगी तो वे अवश्य भगवान का व्रत करेंगे। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन समय बीतने के साथ व्यापारी अपने संकल्प को भूल गया। कन्या बड़ी हुई और उसका विवाह एक योग्य युवक से कर दिया गया। विवाह के बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए दूसरे नगर गया। वहां किसी कारणवश राजा के सैनिकों ने उन्हें चोर समझकर बंदी बना लिया। उनका सारा धन भी जब्त कर लिया गया। उधर घर में व्यापारी की पत्नी और पुत्री अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उन्हें अपने पुराने संकल्प की याद आई। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और क्षमा मांगी। भगवान की कृपा से राजा को स्वप्न में संकेत मिला कि व्यापारी निर्दोष है। अगले दिन राजा ने उन्हें सम्मान सहित मुक्त कर दिया और उनका धन भी लौटा दिया। व्यापारी और उसका दामाद घर लौटने लगे। रास्ते में भगवान ने एक साधु का रूप धारण करके उनसे पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी ने अहंकारवश कहा, इसमें तो केवल पत्ते और घास है। भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। जैसे ही व्यापारी ने झूठ बोला, उसकी नाव का सारा धन सचमुच पत्तों और घास में बदल गया। व्यापारी बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान की कृपा से उसका सारा धन वापस मिल गया। जब व्यापारी अपने नगर पहुंचा
तो उसकी पुत्री अपने पति के स्वागत में जल्दी जल्दी घर से निकल गई। वह भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भूल गई। परिणाम स्वरूप उसका पति अचानक दिखाई देना बंद हो गया। परिवार में शोक छा गया। तब एक संत ने बताया कि प्रसाद का अनादर हुआ है। पुत्री ने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से क्षमा मांगी। तुरंत उसका पति वापस मिल गया। पूरे परिवार ने भगवान का धन्यवाद किया और विधिपूर्वक व्रत संपन्न किया। इस घटना के बाद नगर के सभी लोगों ने सत्यानारायण भगवान की महिमा को स्वीकार किया। वे समझ गए कि भगवान केवल धन नहीं देते, बल्कि सत्य, श्रद्धा और विनम्रता का मार्ग भी सिखाते हैं। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किए गए संकल्प को नहीं भूलना चाहिए और भगवान के प्रसाद तथा पूजा का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण का स्मरण करता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं और उसे सुख शांति प्राप्त होती है। भगवान सत्यनारायण की कृपा से परिवार में प्रेम, जीवन में सफलता और मन में संतोष बना रहता है। इसलिए श्रद्धा, सत्य और भक्ति के साथ भगवान का व्रत और कथा सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हाय नमो भगवते वासुदेवाय।